हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब पीसीएस अखाड़ा। आज हम डिस्कस करेंगे पहले की प्रीलिम्स की कट ऑफ किस रेंज में जा सकती है आपकी, और अब आपको मेंस के लिए कैसे प्रिपेयर करना है और हम आपको कैसे तैयार करेंगे ताकि आपका मेंस क्लियर हो। ये तीन पार्ट रहेंगे आज की वीडियो के। तो सबसे पहले हम देखते हैं पंजाब पीसीएस प्रीलिम्स 2025 जो हुआ था उसका कट ऑफ एनालिसिस। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिनके बेसिस पे हमने कट ऑफ डिटरमाइन की अपनी। सबसे पहले अगर आप पेपर देखोगे प्री का, तो उसमें जो ऑप्शंस थे दैट वर कंफ्यूजिंग। ऐसा नहीं कि बहुत इजी ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, है ना, कि आपने एक दो स्टेटमेंट को एलिमिनेट किया आपका आंसर आ गया। कहीं ना कहीं थोड़ा डिफिकल्ट लेवल पे थे ऑप्शंस ना, ऑप्शंस वर कंफ्यूजिंग। इट्स हार्ड टू एलिमिनेट देम कंप्लीटली। एलिमिनेशन कई जगह लग रहा था पर काफी जगह नहीं भी लग रहा था, तो ये एक रीजन है। सेकंड इज द कि ऐसा नहीं है, पिछली बार थोड़ा यूपीएससी के पैटर्न पे फॉलो किया था पंजाब पीसीएस ने अपने पेपर को। इस बार यूपीएससी से डिफरेंट था थोड़ा पैटर्न। आप देखोगे कि ये नहीं है कि यूपीएससी जैसा ही पेपर था, पेपर तो बहुत डिफरेंट था, यूपीएससी टाइप नहीं था। जो स्टेट पीसीएस हरियाणा राजस्थान या यूपी में 4-5 साल पहले पूछते थे उस तरीके का पेपर था ये। तो जो बच्चे यूपीएससी की स्पेसिफिक तैयारी कर रहे थे उनको ये पेपर थोड़ा डिफिकल्ट आएगा अटेम्प्ट करने में, क्योंकि आप देखो यूपीएससी में ज्योग्राफी में क्या आता है, एनालिटिकल पेपर आता है। यहाँ पे कैसा था, फैक्चुअल पेपर था, ब्रीड पूछी हुई है ना, लाइंस, वन लाइनर को स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर रखा है वो वन लाइनर ही, ये पॉइंट आगे मैं आपको बताऊंगा। है ये वन लाइनर ही, लेकिन उनको स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर रखा था। ये बात देखो अब बात, ठीक है। तो पेपर थोड़ा सा डिफरेंट था। हमारे साथ इंद्रपाल सर ने भी ज्वाइन किया है, सर भी आपको थोड़ा बताते रहेंगे बीच में। सर ये माइक और एक बार लीजिए। तो तो यूपीएससी वाले जो बच्चे थे पे है ना, उनको थोड़ी डिफिकल्टी आई होगी इस पेपर को अटेम्प्ट करने में। थर्ड इज द एनालिटिकल पार्ट वाज लेस, हेंस यूपीएससी स्टूडेंट फाउंड इट डिफिकल्ट। तो ये इसलिए थर्ड पैरामीटर है। फोर्थ देखो, ट्रेंड रिवर्सल देखा गया है, जो मैं आपको बता रहा था कि अधिकतर पंजाब का में जो ट्रेंड यूपीएससी को फॉलो करते थे प्री को, वो नहीं था। दूसरा, कुछ सेक्शन बिल्कुल नहीं थे, पॉलिटिकल थ्योरी हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, आईआर के क्वेश्चन कम थे, और ये है ना। ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये डिफरेंस करते हैं पीपीएससी को अलग पीसीएस से। हाँ, और पॉलिटिकल थ्योरी कहीं और नहीं है, वर्ल्ड हिस्ट्री प्रीलिम्स में नहीं है, और यही मिसिंग था इस बार इसमें। साइंस एंड टेक के बस एक आधा कुछ करंट से, तो वो भी बिल्कुल करंट नहीं था, है ना। और जो साइंस के क्वेश्चन थे देवर वेरी आल्सो बेसिक। डिफरेंशिएटर, तो वो बिल्कुल देखोगे आप, आगे मैंने लिखा है साइंस का बिल्कुल बेसिक वाला पार्ट पूछा हुआ था। जो अलग से स्टेट स्पेसिफिक तैयारी करते हैं, है ना, या जो बाकी एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके टाइप के क्वेश्चन थे। तो इसलिए यूपीएससी वाले बच्चों को थोड़ी इसमें डिफिकल्टी ये आई भी होगी। पंजाब स्पेसिफिक जो स्पेकुलेशन था कि इस बार शायद पंजाब का इंक्रीज कर दे, वो भी पूछा गया। लिटरेचर ही डोमिनेट की है, बाकी पंजाब बजट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, स्पेशली द सिख हिस्ट्री, वो पार्ट ही मिसिंग था इसमें। बिल्कुल। तो एज पर लाइन नहीं था पेपर जो बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे थे। एक्सपेक्ट कर रहे हाँ। थे। तो इससे क्या होता है एकदम से, हमेशा देखो मैं तो आपको कहता हूँ पेपर हमेशा डिफिकल्ट और डिफरेंट आएगा। अब जिसने मैनेज किया होगा उसी का क्लियर होना ही होना है। मैं तो ये पॉइंट्स बता रहा हूँ आपको कि इसलिए कट ऑफ थोड़ी जो वेरी करेगी और कितनी हो सकती है इन ये पैरामीटर्स पे है। कई स्टूडेंट्स के लिए ये जो पैटर्न है एडवांटेज में गया है, हाँ, और कईयों सही के है। लिए जो यूपीएससी में डिपेंडिंग अपॉन डिसएडवांटेज। आपने तैयारी किस तरीके से की हाँ, है। वो उसी पे अब कुछ डिपेंड करता बच्चे होते हैं जो स्टेट स्पेसिफिक करते हैं, है। उनके चांस ज्यादा है। कुछ होते हैं जो यूपीएससी स्पेसिफिक करते हैं, उनके थोड़े नंबर कुछ कमाएंगे इसमें। लेकिन कुछ होते हैं ऑलराउंडर जो होलिस्टिक लेके चलते हैं, हमने यूपीएससी भी कर लिया और स्टेट का भी कर लिया, तो वो तो फिर सारे पेपर निकालते हैं। हालांकि हमें थर्ड कैटेगरी में ज्यादा फॉल करना चाहिए कि फिर पेपर कैसा भी आए हमें उसके कैसा लिए भी रेडी है, रहना चाहिए, क्योंकि एग्जाम की और एग्जाम एग्जाम है। एग्जाम आप कंप्लेंट नहीं कर सकते कि कंप्लेन नहीं कर पैटर्न सकते, क्यों है। एक्सक्यूज नहीं कर सकते। आपको ऐसा हर ही तरीके से, चाहे लूसेंट हो, चाहे घटना चेक करो, आपको चाहे करना हाई पड़ेगा। लेवल की किताब हो, सब आपको करना है, वहां पे कोई एक्सक्यूज नहीं है। अब ये सब पैरामीटर देखते हुए कुछ एग्जाम प्रेशर भी होता है, इन सबको एनालाइज करते हुए हमारी जो टीम है उनका एनालिसिस कट ऑफ अराउंड 105 जानी चाहिए, +-5। +-5, यानी कि 100 भी हो सकती है, 110 भी, वो वेरी दिस इज करेगा। फॉर जनरल, और क्योंकि आपको पता है कि वुमेन की रिजर्वेशन है, पंजाब जो तो आप women, 8 to 10 मार्क्स उससे थोड़ा कम ही होगी। तो जो पंजाब डोमिसाइल विमेन है ना, गर्ल्स है, उनको रिजर्वेशन मिलता है, तो 8 to 10 मार्क्स उनकी कम हो जाएगी, तो उनकी कट ऑफ अराउंड 90 95 100 100 भी हो सकती है, 95 भी हो 95 भी हो सकती है। सकती है। उस हिसाब से जो बाकी कैटेगरीज है, आई थिंक दे कैन कैलकुलेट कि उस हिसाब से कम होती जाएगी। ठीक है। जी। ठीक, अब आते हैं हम, फर्स्ट स्टेप मैंने आपका सारा बता दिया प्री वाला, है ना, कि प्री का क्या स्टैंडर्ड था, है ना। और बच्चों, जो भी मार्क्स ਤੁਸੀਂ कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है ना, पहला अपने सी सेट ਦੇ ਮਾਰਕਸ कैलकुलेट कर लियो, क्योंकि वो क्वालीफाइंग ਤਾਂ ਹੈ, बट कैलकुलेट कर लियो। हो सकता कि ਤੁਹਾਡੇ जीएस 1 ਦੇ ਵਿੱਚ 120 130 ਹੋਣ, ਬਟ सी सेट ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਟਰੱਕ ਪਲਟਿਆ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 80 ਮਾਰਕਸ ਵੀ ਨਾ ਲਏ ਹੋਣ।
ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਸੈਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਫਿਰ जीएस ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ और आंसर की एक फिर भी जो बच्चा किसी को पता नहीं होता, आज हम कट ऑफ कई फैक्टर बेस पे आपको कट ऑफ बता रहे हैं, लेकिन कुछ भी हो सकता है, लेकिन जिसके 100+ मार्क्स बन रहे हैं, आई थिंक वी शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द मेंस। एक जो रिजल्ट की बात करें, एक्सपेक्टेड हमें लग रहा है 20 डेज में आपका रिजल्ट आ जाएगा, फिर लगभग इस बार शायद 2 महीने मिले, तो एक 3 महीने का लगभग हमारे पास पीरियड है मेंस को रेडी करने का, उससे कम भी हो सकता है, ज्यादा भी। एज एक्सपेक्टेड है कि मार्च, हाँ मार्च स्टार्टिंग या फिर कुछ भी जो तब आपका मेंस हो सकता है। जो ऑफिशियल स्केड्यूल वो तो पीपीएससी दे ही देगा, बट हम मार्च लेके चल रहे हैं कि मार्च में आपका मेंस हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं जो हमारा सेकंड पार्ट था मेंस का। प्री का मैंने सारा बता दिया आपको, एनालिसिस कैसे पेपर था, क्या कट ऑफ जा सकती है। अब मेंस का देखते हैं। देखो मेंस की हम तो इतने साल से बच्चों को गाइड करते आ रहे हैं, मैंने खुद 5 मेंस दिए यूपीएससी के, है ना, एचसीएस के, आरएस, आईएफएस, 9-10 मेंस मैंने लिखे हैं। सर ने मल्टीपल मेंस दिया, इंटरव्यू दिया अलग अलग स्टेट्स के, यूपीएससी के, तो उनके बेसिस पे हम बताते हैं मेंस एग्जाम क्या है। इट्स अ राइटिंग एग्जाम, ठीक है ना। लेकिन गलतियां हम क्या करते हैं, अब आप खुद आपको पहले अपने आप से ये क्वेश्चन पूछने जो मैंने आपसे लिखे हुए हैं यहाँ पे, कि हाउ मेनी ऑफ यू हैव रिटन 20 आंसर्स। एक साथ बैठ के किसी ने 20 आंसर या 15 आंसर एक साथ लिखे हैं, तो ये सब क्वेश्चन पहले आपको करने हैं। कोई भी कोर्स ज्वाइन करने से पहले, कोई भी अपने बारे में एनालिसिस करने से पहले, ये क्वेश्चन आप अपने बारे में सोचो। पंजाब पीसीएस की जो बच्चे मेंस लिख रहे हैं या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हाउ मेनी ऑफ यू हैव प्रैक्टिस पंजाबी। पंजाबी किसकी कितनी है, कितनी प्रैक्टिस कर रखी है, क्योंकि पंजाबी इंग्लिश ऐसे डिफरेंशिएट रहेगा। गेम पंजाबी एसे एंड इंग्लिश दे आर गेम चेंजर, रैंक डिसाइड ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। बिल्कुल जीएस ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ रैंक डिसाइड करते हैं। इसमें मैं ये नहीं कह रहा हाउ मेनी क्लासेस आपने पढ़ देखो, हाउ मच यू हैव प्रैक्टिस करना है। और यहाँ पे थर्ड में आपको वही बताऊंगा बात। पहला पार्ट था प्री, सेकंड पार्ट था मेंस के बारे में डिस्कशन, थर्ड हम यूपीएससी खाड़ा पे क्या कराएंगे। तो पंजाबी को लेके हमने एक अलग प्रोग्राम निकाला है इस बार, जिसमें हम आपको एक वर्कबुक देंगे, पंजाबी की वर्कबुक। तो जैसे मान लो ट्रांसलेशन है, तो आपको 15 ट्रांसलेशन मिलेंगी। ऊपर क्वेश्चन पेपर लिखा होगा, नीचे आपको ब्लैंक स्पेस मिलेगी, आप लिखोगे उसको, फैकल्टी आपके सामने उसको चेक करेगी। तो ऐसे आप प्रैक्टिस करोगे पंजाबी की, इंग्लिश की और ऐसे की। तो मैं वर्कबुक निकालने के पे इस पे काम करूंगा पंजाबी के लिए आपका। थर्ड क्वेश्चन अपने आप से पूछो, हाउ मेनी ऑफ योर आंसर्स हैव बीन एक्चुअली बीइंग चेक्ड बाय एन एक्सपर्ट। ये बात है, कल ही मेरे पास एक पेरेंट्स आए थे, वो कह रहे सर मैं पता ही नहीं चल पाता हमारी बच्चे की कॉपी कौन चेक करेगा। टेस्ट सीरीज में तो बड़े अच्छे नंबर आए थे, यूपीएससी का उनका मेंस हुआ नहीं था इस बार, तो यूपीएससी उनका हुआ नहीं, या कोई भी स्टेट पीसीएस में नहीं हुआ। यूपीएससी अखाड़ा पे हम इंश्योर करेंगे आपको कि यहाँ पे हमारी जो फैकल्टी है वो अदर स्टेट्स में, यूपीएससी में उन्होंने मेंस लिखा है, इंटरव्यू दे रखे हैं, वो लोग आपकी कॉपी वैल्यूएट करेंगे। इंद्रपाल सर, मैं और इंद्रपाल सर खुद पर्सनली आपकी कॉपी वैल्यूएट करेंगे लाइव आपके सामने। तो ये एक डिफरेंशिएटर होगा। लाइव का ये होता है ना कि बच्चों को जब ऑनलाइन चेक करके भेजते हैं, वो कमेंट्स कभी चेक नहीं करते, कभी नहीं। अगर मार्क्स अच्छे हैं तो उनको लगता है बहुत अच्छा लिख दिया, अगर मार्क्स कम है तो बोले नहीं नहीं बंद करो, फिर होप लूज कर देते हैं। लाइव का ये है कि आपके सामने गलती है, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਗਲਤੀ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਵੀ ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੈਲਿਊਏਟ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਿਊਏਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। और इसमें आप चाहो तो 1-2 शीट हमारे साथ आओ, ज्वाइन मत करो प्रोग्राम, आप इवैल्यूएट करो अपने, फिर आपको बेनिफिट होता है, तब आप ज्वाइन करना। हमारा ये कि मैं आपको बताऊंगा अभी आगे, हम केवल इस बार 50 बच्चे ही लेंगे ताकि जिनको पर्सनल अटेंशन दे पाए और उनका सिलेक्शन इंश्योर कर पाए। ये हमारा इस बार मेन मोटो रहेगा आपका। तो ठीक है, ये सब आपको कोई भी प्रोग्राम ज्वाइन करने से पहले अपने से क्वेश्चन पूछने हैं। फिर उसके बाद देखो आंसर राइटिंग एंड मेंस टेस्ट सीरीज की बात करें, यहाँ पे हमारा जो मेन एक आइडिया रहेगा कि विल फोकस लेस ऑन द क्लासेस, मोर ऑन द राइटिंग। एक बच्चा गलती क्या करता है, प्री के बाद फिर क्लासेस, क्रैश कोर्स, वैल्यू एडिशन कोर्स ज्वाइन कर लेगा, तो 2 महीने से क्लासेस में और नोट्स बनाने में चले जाते हैं, लिखने में वो आ ही नहीं पाता है। वैल्यू एडिशन आंसर च कितना कन्वर्ट करनी है उन्हें नहीं पता, वो नहीं पता है। और हम कैसे करवाएंगे, आपसे लिखवाएंगे, फिर आपको मॉडल आंसर देंगे जो कि बहुत स्पेसिफिक होता है। मेंस में ये काम, रिवर्स इंजीनियरिंग बहुत काम करती है कि आप मॉडल आंसर से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये हम इसमें करेंगे क्या, बिल्ड योर आंसर फ्रॉम द बिगिनिंग, बिल्कुल बेसिक से आपके आंसर बिल्ड करवाएंगे। पहले हम आपको 5-5 क्वेश्चन लिखवाएंगे, फिर हम आपको एफएलटीज पे लेके जाएंगे। तो बिल्ड करेंगे आपके आंसर, हर क्वेश्चन में आपके पंजाब एंगल क्या डालना है उसको आपको टेंशन नहीं करनी। सर और मैं खुद हम आपको बताएंगे इस क्वेश्चन में ये पंजाब एंगल डाल सकते थे। यही क्वेश्चन पेपर जो होगा, आप जो आंसर लिखोगे वो आपके आंसर को डिफरेंशिएट करेगा पंजाब एंगल। फॉर एग्जांपल कोई क्लाइमेट चेंज है, पंजाब में कौन सा डेटा हमारे पास आया क्लाइमेट चेंज को लेके, फॉरेस्ट का क्वेश्चन आया, कंजर्वेशन का, फॉरेस्ट एरिया यहाँ पे क्या है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन का है तो पंजाब में कहाँ का इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, क्या उनका डेटा है, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन का क्या डेटा, वो सब हम एंगल डलवाएंगे डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। वो थर्ड थिंग इज द लाइव आंसर इवैल्यूएशन। सर ने बताया आप कॉपी लाओगे, सामने आपकी कॉपी चेक करेंगे, हैंड टू हैंड कॉपी देंगे आपको।
थर्ड इज द टाइम एंड स्पेस मैनेजमेंट, बिकॉज शीट्स आर डिफरेंट। यहाँ पे आपको पता ही है कि लैंडस्केप में आती है, वो आपको दिखा देंगे। आपको पता है लैंडस्केप में शीट्स आएंगे, लाइनिंग वाली आएंगी। तो यहाँ पे टाइम तो मिल जाएगा आपको, लेकिन स्पेस मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। तो कहाँ पे डायग्राम होना चाहिए, कहाँ सब हेडिंग होनी चाहिए, कौन से कीवर्ड आने चाहिए, तो स्पेस मैनेजमेंट पे काम करेंगे। यूपीएससी में ना वर्टिकल नीचे को एक्सपेंड होता है, और पीपीएससी में क्या होता है, आपको हॉरिजॉन्टल हाँ, शीट वही होती है, लैंडस्केप। एक्सपेंड आपको तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਦਾਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਲਾਈਕ ਫॉर यूपीएससी ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਪੇਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੇਜ ਦਿੰਦਾ 10 ਮਾਰਕਸ 1 ਪੇਜ, ਤਾਂ ਹॉरिजॉन्टल ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਆ वो हम स्पेस मैनेजमेंट, मेन इसमें स्पेस मैनेजमेंट का आएगा, वो सिखाएंगे आपको। बट ਆਪਾਂ ਸਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ टैकल करना क्वेश्चन। जो भी ये क्लासेस होंगे ऑनलाइन भी ले सकता है बच्चा, कोई वर्किंग है, कोई दूर है, और बाकी ऑफलाइन मैं कहूँगा प्रेफर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम आपको 1-to-1 अटेंशन देंगे, तो आप ऑफलाइन भी कर सकते हो हमारे चंडीगढ़ ब्रांच पे, ठीक है। पीवाईक्यू एनालिसिस होगा, इसमें हमने ये किया है कि जैसे मान लो वर्ल्ड हिस्ट्री है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में एक बार इटली से आया क्वेश्चन, एक बार फ्रेंच रेवोल्यूशन से, एक बार अमेरिकन रेवोल्यूशन से, वो सब तो आपको हम करा ही देंगे, ठीक है। उनमें क्या कीवर्ड यूज करना है वो बता दिया। पंजाब हिस्ट्री का फिर मान लो अलग से एक बार रणजीत सिंह पे आ गया, एक बार किसी और पे आ गया, एक बार किसी और पे आ गया, तो आपको ट्रेंड एनालिसिस करके दिखाएंगे, और इस बार उससे क्या पॉसिबल क्वेश्चन आ सकता है वो भी प्रैक्टिस करवाएंगे। तो पीवाईक्यू एनालिसिस होगा इसमें सारा आपका, और लगभग आप जब हमारे साथ प्रैक्टिस कर लोगे, टेस्ट सीरीज कर लोगे, तो 500 से ज्यादा हम आपको टॉपिक्स या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे, तो लगभग आपके 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे इसमें। कोई मेंस ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ। हाँ, वो सारे इसमें 500 प्लस क्वेश्चंस है, तो मेंस के सारे टॉपिक हो गए, और पंजाबी की आपकी वर्कबुक हो जाएगी, वर्कबुक में आप सारा लिख लोगे उसमें। बहुत हमने सिस्टमैटिकली डिजाइन किया है इस प्रोग्राम को, है ना। हाँ, अब देखो क्लासेस ये भी नहीं कि बिल्कुल हमें निगलेक्ट करेंगे क्लासेस को। क्लासेस कुछ टॉपिक्स हैं जिन पे क्लास आपको देनी पड़ेगी, जो आपको एज देंगे। उनमें से पहला है आपका पंजाबी लैंग्वेज, उस पर हम आपको क्लास करवाएंगे। स्टैटिस्टिक्स है, ये हमारे पास एक्सपर्ट है जो मैम है ना, शी इज अ गोल्ड मेडलिस्ट, पीएचडी होल्डर है, तो वो आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश के कुछ स्पेसिफिक टॉपिक उन पे आपकी क्लासेस करवाएंगे। एथिक्स पे कुछ केस स्टडी में दिक्कत आती है बच्चों को सॉल्व करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला GS4 का ये पार्ट होता है एथिक्स की क्लास, एथिक्स का थोड़ा केस स्टडी है, एसडीएम क्या करेगा वो आपको वो सब सिखा आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन वाला पार्ट सिखा देंगे, और फिर कुछ ऐसे का कैसे आपको स्ट्रक्चर करना है, कैसे लिखना है, इन पे कुछ क्लासेस रिक्वायर्ड होती है, दैट वी विल आल्सो प्रोवाइड टू यू, ठीक है। अब देखते हैं एक बार पंजाब का जो है, एक बार मैं आपको पहले शेड्यूल दिखाता हूँ, फिर मैं इस पे बताता हूँ आपको और क्या करना है हमें। पहले एक बार शेड्यूल देखते हैं हम। ये देखो, ये आपका शेड्यूल रहेगा पंजाब पीसीएस आंसर राइटिंग और टेस्ट सीरीज प्रोग्राम का, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों रहेगी आपकी, ठीक है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, इसमें लाइव आंसर इवैल्यूएशन होगा, 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी आपको, पीवाईक्यू एनालिसिस होगा, फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे आपको, ठीक है। और इसमें केवल हमने 50 सीट्स रखी है। फिर भी अगर आपको ये शेड्यूल चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, सॉरी सर एक बार 9310521990, ये नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप कर देना। और हमारा टेलीग्राम चैनल है पंजाब पीसीएस अखाड़ा, वहां पे भी आपको ये मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। और आप देखो टेस्ट हमने कैसे डिजाइन किए हैं, टॉपिक वाइज आपको टेस्ट मिलेंगे। टेस्ट 1 में टॉपिक दे दिया, आप वो पढ़ोगे, उसका टेस्ट दोगे। टेस्ट 2 में फिर टॉपिक मिलेगा, और डेली 16 दिसंबर से प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, फिर 17 दिसंबर 18 दिसंबर डेली आपका होगा। फिर कुछ दिन के बाद जितने भी ये टॉपिक है ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਪਥ ਜਾ ਕੇ ਟੌਪਿਕ ਬਣਾਏ ਆ, ਮਾਈਨਰ ਤੋਂ ਮਾਈਨਰ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਮੈਕਰੋ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਨਹੀਂ, ਮਾਈਕਰੋ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਪੁੱਛ ਰੱਖਿਆ ਨੇ, ठीक है ना। बिल्कुल जी ब्रेकेज है सिलेबस दी, बिल्कुल माइक्रो पॉइंट्स नाल। फिर उसके बाद आपका एफएलटी हो जाएगा, फिर 4-5 दिन आप डेली आंसर राइटिंग करोगे, फिर एक एफएलटी आ जाएगा आपका। तो ऐसे में प्रॉपर एफएलटी स्पेस कर रखे हैं, और सारे पेपर को टॉपिक वाइज डिवाइड कर रखा है, ताकि आपके नोट्स भी प्रिपेयर हो जाए, आंसर राइटिंग भी आपकी रेडी हो जाए, ठीक है। लास्ट में जब आपका हो जाएगा, सारे प्रैक्टिस हो जाएंगे, उसके बाद हम आपके करवाएंगे फुल लेंथ टेस्ट, जो कि एग्जाम लाइक सिचुएशन होंगे, जो डेली होता है। जैसे मान लो 19 संडे 20 फिर 21, ठीक है, फिर 23 ये एक्चुअली इसको हम डेली कर देंगे, ये अभी वनडे के गैप पे है, पर ये लगभग हम इसको आपको डेली जो एग्जाम लाइक सिचुएशन होती है, इंग्लिश एसे, उसी तरीके से आपका डेली आपका एक दिन छोड़ के एक दिन आपके टेस्ट हम इसको आपके प्रिपेयर करवा के फुल लेंथ टेस्ट भी करा देंगे। तो इस प्रोग्राम में आपको लगभग 500 ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे, डेली आंसर राइटिंग मिलेंगे, 40-50 टेस्ट होंगे, फिर 14 आपके फुल लेंथ टेस्ट पे इंक्लूड है, तो आपका पूरी आंसर राइटिंग बिल्ड हो जाएगी, ठीक है। ये तो हो गया आपका पंजाब पीसीएस का मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम। अब इसको ज्वाइन कैसे करना है उसकी डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ। तो इस पे ज्वाइन करने के लिए आप यूपीएससी अखाड़ा ऐप है वो भी कर सकते हो ज्वाइन,
ठीक है, या फिर upscakhada.com वेबसाइट है, वहां पे भी विजिट कर सकते हो, या जो नीचे नंबर दिया था मैंने आपको उस पे आप व्हाट्सएप कर देना, आपको शेड्यूल दे देंगे, या कॉल कर सकते हो। बाकी डिटेल्स आपकी यहाँ पे है। जो पंजाब पीसीएस मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम टेस्ट सीरीज upscakhada.com पे, प्ले स्टोर पे यूपीएससी खाड़ा ऐप है, iOS पे माई इंस्टीट्यूट ऐप है, ORG कोड MGXPI है, ये फोन नंबर है। अगर आपको ऑफलाइन ज्वाइन करना है तो ग्राउंड फ्लोर हमारा पंजाब केसरी बिल्डिंग में सेक्टर 25D चंडीगढ़ में ऑफिस है, यहाँ पे आप ऑफलाइन कर सकते हो, ठीक है। बाकी देखो, इफ यू डोंट प्रैक्टिस राइटिंग यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, यू आर ओनली होपिंग, ये मेन बात है। बस आप सोच रहे हो कि आपका क्लियर हो जाएगा, मेंस इज ओनली अबाउट राइटिंग, ओनली अबाउट राइटिंग। नॉलेज हो सकती है, घट भी हो सकती है, बट राइटिंग टू एक्सपर्ट है ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨਸ पे ਤੁਹਾਡਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ और जाएगा। लास्ट बात ये कि दिस प्रोग्राम इज नॉट फॉर कलेक्टिंग नोट्स, हम नोट्स आपको नहीं देंगे, दिस प्रोग्राम इज फॉर कलेक्टिंग मार्क्स, आपके मार्क्स हमें इंप्रूव करना है, टीम आपके साथ है, ठीक है। डिले मत करो क्योंकि मेंस में टाइम कम मिलता है, कोई भी इशू आता है हमसे डिस्कस करो, नंबर आपके पास है। लास्ट टाइम सिर्फ 15 दिन मिले थे हाँ आफ्टर रिजल्ट, ठीक है ना, तो डोंट वेट फॉर रिजल्ट, ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਮਾਰਕਸ आई थिंक 100 ਤੋਂ ਅਬਵ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋਪ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ मेंस वास्ते। आप स्टार्ट करो, कोई डाउट आपसे डाउट लो। हाँ जी, डेट शीट हम बाद में फ्लेक्सिबल कर लेंगे जैसे आपकी डेट अनाउंस होगी, लेकिन आप लिखना स्टार्ट करो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।